ये जो यूनिवर्स है ये एक बहुत बड़े समुद्र की तरह है। जो टाइम आखिर है क्या नहीं पाएंगे कि आप क्या हम फ्यूचर में ट्रैवल कर सकते हैं। टाइम ट्रैवल की जो बात साइंस कहती है वो क्या पॉसिबल है आपके आपके तथ्य से। हम बात करें कि हम फ्यूचर जा नहीं सकते, लेकिन ये जरूर मैं कह सकता हूँ कि हम फ्यूचर देख सकते हैं। आखिर इस यूनिवर्स से पहले हमारा टाइम था या नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साइंस के एक ऐसे टॉपिक टाइम की। हम और नितिन भाई आज हम डिस्कस करके आप लोगों को ये बताएंगे कि आखिर टाइम क्या है और टाइम की वैल्यू क्या है हमारे जीवन में, और टाइम की खोज किसने की और कैसे की गई। आखिर इस यूनिवर्स से पहले हमारा टाइम था या नहीं था। आज के इस वीडियो में बने रहिए हमारे अंत तक, हमारे और नितिन के डिस्कस के साथ। तो मोहित भाई का जैसा क्वेश्चन था कि टाइम क्या है, तो टाइम एक ऐसी चीज है जिसकी कभी बहुत पहले शुरुआत हुई थी और अभी तक वो चलता जा रहा है और शायद चलता भी रहेगा। हम भी ना हूँ, आप भी ना हो, लेकिन ये टाइम जरूर रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन कभी तो ये अंत होगा। क्या आपको ऐसा लगता है? हम ऐसा लगता है कि रियल में हो सकता है कि आखिर टाइम, जैसा कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि टाइम एक वैल्यूबल चीज़ है हमारी लाइफ की। ये तो एक स्पिरिचुअल बात हो गई कि हमारी टाइम एक वैल्यूबल चीज़ है। लेकिन बात यहाँ पर आती है कि आखिर क्यों वैल्यूबल है हमारी लाइफ में इस चीज़ का। टाइम का वैल्यू वैल्यू हमारी लाइफ में क्या है। तो नितिन, अगर आपके पास ऐसा कुछ जवाब हो तो आप मुझे बताएं कि आखिर इसका हमारी लाइफ में क्या वैल्यू है। और सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि टाइम है क्या। तो अगर हम साइंस की दृष्टि से देखें तो टाइम एक 4D डायमेंशन। 4D डायमेंशन क्या होती है? देखिए, डायमेंशन एक ऐसी चीज होती है जो किसी भी वस्तु की स्थिति के बारे में बताती है। जैसे कि डायमेंशन को ऐसे आप समझिए कि कोई भी व्यक्ति किसी इमारत की तीसरी मंजिल पे खड़ा है, तो मंजिल की लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई होगी, तो ये 3D में आ जाएगी। अगर कह दें कि उसी 3 मंजिल जो इमारत पे खड़ा है व्यक्ति, उसको हमें मुझे 5 बजे मिलना है, 5 बजे मिलना, अब 5 बजे की कोई आकृति नहीं है, तो ये 4D डायमेंशन में चला गया। और ये किसने बताया कि ये 4D डायमेंशन है? ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में अपने। तो अगर हम ऐसी से जन्म होता है टाइम और स्पेस का, इससे पता चलता है कि टाइम और स्पेस अलग नहीं है, ये दोनों एक ही साथ है। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है? और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नितिन भाई से यही रहेगा कि टाइम क्या यूनिवर्स, जब यूनिवर्स का यानी विस्तार हुआ नहीं था, जब वो एक बिंदु ही के समान ही था, तो क्या टाइम था उस समय या फिर नहीं था टाइम। देखिए, जब बिग बैंग थ्योरी जब बिग बैंग की घटना हुई, तो उस समय जो उसी समय के लोग कहते हैं साइंटिस्ट कि उसी समय टाइम का भी जन्म हुआ, उसी समय यूनिवर्स का जन्म हुआ, या कहें कि टाइम और यूनिवर्स का जन्म एक ही साथ हुआ। जैसा कि मोहित भाई ने पूछा कि उस समय जब टाइम का आविष्कार, खोज या जन्म नहीं हुआ था, और एक जो हमारी दुनिया थी वो केवल एक बूंद पे टिकी हुई थी, उससे पहले क्या था। तो स्टीफन हॉकिंस का इस पे बहुत बड़ा अच्छा और कोटेशन है कि ये पूछना ही गलत है कि टाइम के पहले क्या था, क्योंकि टाइम जब स्टार्ट ही हुआ है तो उससे पहले क्या ही हो। जैसे कि किसी चीज़ की स्टार्टिंग है, जैसे कि कहते हैं कि पृथ्वी है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के बाद क्या उत्तर है? पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के बाद क्या उत्तर होगा? कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव ही उत्तरी ध्रुव है। ऐसे ही अगर पूछे कि टाइम से पहले क्या था, तो टाइम से पहले कुछ भी नहीं। और इस बात पर हमारा ये क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि टाइम से पहले कुछ भी नहीं था, क्योंकि कुछ भी नहीं होने का भी कारण होता है। ये हमारी साइंस कहती है कि अगर कुछ भी नहीं है तो उसके पीछे का भी कोई कारण है। अगर कोई कारण है, अगर कोई चीज है तो भी कारण है, नहीं है तो भी कारण है। अगर हमारा टाइम उस टाइम पर नहीं था, समय की शुरुआत नहीं हुई थी, तो फिर क्या कारण था जिसकी वजह से शुरुआत नहीं हुई थी। कुछ तो स्पॉट होगा, कुछ तो स्पॉट होगा, कुछ तो उसका तथ्य निकलता है। इस बात का तथ्य निकलता है कि आखिर हाँ, टाइम की मान लिया कि टाइम उस समय टाइम एंड स्पेस नहीं बना था, टाइम एंड स्पेस नहीं था, तो उससे पहले कुछ तो था। क्योंकि हमारी साइंस की थ्योरी, जो थ्योरी है उसे वो तो यही कहती है कि कोई चीज हो तो कारण है, नहीं है तो भी कारण है। कारण तो सेम है ना। इस बात का तथ्य यही नितिन भाई हमारा बनता है कि आपसे कि देखो, मान लिया कि
हमने आपने जैसे डिस्कस किया कि बिग बैंग थ्योरी हमारी कहती है कि एक स्पॉट यानी बिंदु था, उसका घनत्व बढ़ता गया और एकदम से वो उसने विस्फोट कर दिया। यानी तो विस्फोट हुआ, यानी उस जो हमने पॉइंट की जो आपने बात की है, इस अभी आपने जो डिस्कस कर रहे थे उसमें आपने जो पॉइंट की बात की है, वो उस पॉइंट था क्या? वो हम यही आपसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार उस पॉइंट था क्यों और वो आया कहाँ से। हमारी साइंस यही कहती है कि वो आया कहाँ से। इस बात का अगर आपके पास कोई तथ्य या जवाब है तो ऑडियंस को हमारी रिकमेंड करें। देखिए, बात तो कुछ ऐसी है कि अभी तक जो टाइम के बारे में जिसने कहा है उसमें से 3 साइंटिस्ट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले थे हमारे न्यूटन साहब, और दूसरे थे स्टीफन हॉकिंग्स, और तीसरे थे हमारे अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो देखिए, अभी तक जहाँ पर तक जो न्यूटन साहब हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में बताया है कि टाइम है वो एक एरो की तरह है, कि अगर वो निकल गया तो फिर वो मुड़ नहीं सकता है, वो सीधा ही जाएगा जहाँ जाएगा। मुड़ने का तथ्य यह है कि जैसे कि एरो होता है वो मुड़ता नहीं। अगर एक बार छोड़ दिया, ना ही उसकी स्पीड हम धीमी कर सकते हैं और ना ही उसे मोड़ सकते हैं। ये बात न्यूटन ने अपनी बुक प्रिंसिपिया में यहाँ तक भी कहा है कि जो समय है वो एक यूनिवर्सल वॉच है। यूनिवर्सल वॉच का मतलब है कि जो समय होगा, जैसे कि यहाँ पे 5 बज रहे हैं तो पूरी यूनिवर्स में 5 ही बजेंगे। उनके मुताबिक ये था, उनका कहना यह था। लेकिन जो हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन साहब थे, वो जब आए तो उन्होंने न्यूटन साहब की यह अवधारणा बदल दी। उनके हिसाब से जो टाइम था वो सभी के लिए अलग अलग है। जैसे कि अगर यहाँ पे 5 बज रहे हैं, कहीं दूसरी जगह वहाँ 5 नहीं बज रहे होंगे, वहाँ कुछ और ही बज रहा होगा। उनका मानना यह था। इससे जो न्यूटन के जितने भी टाइम को लेकर लॉ थे, वो उन पर सवाल उठने खड़े हो गए थे। तो जब उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आ गई थी, उनकी अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब की, तो उन्होंने बताया था कि जो टाइम है वो टाइम जो है वो लाइट के साथ, अगर हम लाइट की स्पीड से गति करेंगे तो आपके लिए टाइम धीमा हो जाएगा। उन्होंने ये बताया था आइंस्टीन साहब ने, जो कि न्यूटन ने जो बताया था उससे पूरा विपरीत था। ये था। अब बताओ। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, नितिन भाई ने अभी डिस्कस किया कि वॉल्यूम। टाइम एक हीरो है। यानी टाइम पीछे मुड़ नहीं सकता, सिर्फ और एक बार, एक डायरेक्शन में जैसा जाएगा। कि मोहित भाई ने कहा था कि समय के उस बिंदु से पहले क्या था, अभी तक जो हमें पता चला है कि वहाँ पे बिंदु ही था, तो हम बिंदु ही मानते हैं। और उसके बाद में अभी जब रिसर्च हो रही है तो हम जो होगा वो मान लेंगे। ये बात इसमें एक फन वाली चीज फन जैसी निकलती है, मजाक टाइप में, कि जो हमें पता है वो हम मानते हैं और जो हमें नहीं पता है वो हम नहीं मानते हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर नितिन भाई ने सही बात कहा कि जो है वो रियलिटी है, जो उसे मानिए, जो आपको गलत लगता है वो मत मानिए। अब हम जैसे ये तो फन टाइप की बात हो गई, अब हम बात का अपने टॉपिक पर आते हैं कि यार देखो, टाइम आपने जैसा कि बताया कि हम्म। टाइम एक एरो है, तो वो अपनी डायरेक्शन यानी बदल नहीं सकता, पीछे नहीं आ सकता, सीधी वो डायरेक्शन में चलता ही रहेगा। ठीक है। देखो, इसी बात पर यही तथ्य निकलता है कि देखो, टाइम असीमित भी तो हो सकता है, टाइम की सीमा भी नहीं हो सकती है। लेकिन यहाँ पर इस बात का तथ्य ये भी निकल सकता है कि टाइम असीमित है। ये बात बिल्कुल गलत है कि टाइम असीमित है, क्योंकि हमारा जहाँ तक तो एक्सपीरियंस रहा साइंस पढ़ने का या फिर नॉलेज गेन करने का, वो यहीं तक रहा कि हम ये कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि टाइम असीमित हो सकता है। कोई चीज़ असीमित कैसे हो सकती है, ये कैसे इमेजिन कर सकते हैं। अब हम ले लेते हैं अपने ब्रह्मांड को, यानी यूनिवर्स को ले लेते हैं। असीमित हो ही नहीं सकता। पूछो क्यों? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कहीं तो हमारी कल्पना से परे बेशक हो सकता है, यानी हमारी कल्पना से अधिक बेशक हो सकता है। हम कल्पना उसकी नहीं कर पा रहे हैं, वो अधिक टाइम है। लेकिन इतनी ये हम मानते हैं कि कोई चीज असीमित हो क्यों कर सकती है, क्योंकि कहीं तो उसका अंत होगा। हम्म। कहीं तो कहीं उसका अंत, अंत होगा। मान कहीं तो लिया अंत। मान लिया जैसे कि हम मान लेते हैं अपने टाइम का इन्वर्स लिया, तो वो जो आपने बताया, अगर किसी भी चीज, और जैसे कि हमारी स्पिरिचुअल बातें हैं, स्पिरिचुअल जो बातें होती हैं, या फिर हमारा धर्म हो या फिर कोई चीज है, धर्म की बातें कहती हैं
कहती हैं कि जिस चीज का शुरुआत है शुरुआत हुई है उसका उसकी एंड भी है। एंड भी है। हाँ सही बात है। तो यही तो यानी हम मानते हैं, इस चीज को मानते हैं कि यूनिवर्स अगर स्टार्ट हुआ तो कभी तो अंत होगा, और अंत होने के बाद क्या बचेगा वो भी कुछ होगा। ऐसी बात नहीं है, अगर उसका अंत नितिन हो चुका है तो अंत होगा, उसके बाद भी तो कुछ बचेगा। उसके बाद होने का कोई तो, जैसा कि अभी हमने बात की कि अभी हमने नितिन भाई से बात की कि कुछ यूनिवर्सल जब खत्म होगा तो उसके बाद भी कुछ बचेगा, उसका हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। तो इसी को अपने जो ब्रॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हुए हम नितिन भाई से एक और प्रश्न करना चाहेंगे कि क्या हम फ्यूचर में ट्रेवल कर सकते हैं? टाइम ट्रेवल की जो बात साइंस कहती है वो क्या पॉसिबल है? आपके आपके तथ्य से क्या पॉसिबल है? देख भाई, अगर हम ये बता दिया कि हाँ क्या हम फ्यूचर में भी जा सकते हैं तो भाई अगला नोबेल प्राइज हमारा। हमरा बिल्कुल भाई, अगर हम बता दिया कि हम फ्यूचर में जा सकते हैं तो नोबेल प्राइज भाई अपना अपना बन लिया है, ठीक है। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें कि हम फ्यूचर जा नहीं सकते हैं, लेकिन ये जरूर मैं कह सकता हूँ कि हम फ्यूचर देख सकते हैं। उसको कह सकते हैं। देखिए, जैसा कि आइंस्टीन ने कहा कि जो हमारा समय है वो 4 डायमेंशन, मानते हो ये बात आप? बिल्कुल। तो सपोज डैट, मान के चलते हैं कि कोई ऐसी जगह है जहाँ पे 3D की कोई चीज़ है ही नहीं, वहाँ पे जो भी चीज़ है 4 डायमेंशन। जैसे कि जो हमारा वो समय है वो वहाँ पे 4 डायमेंशन है। और जो प्यार हो गया, जो हमारे अंदर फीलिंग आती है, फीलिंग्स और जो चीज़ हम नहीं देख पाते हैं जो 4 डायमेंशन होती है वो वहाँ पे होंगी, 4 डायमेंशन एग्जिस्ट करती है। ठीक है। तो जैसे कि समय है और प्यार है, ये तो मान लेते हैं कि 4 डायमेंशन चीज़ें हैं। तो 4 डायमेंशन जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे को वहाँ देख पाएंगी या नहीं, क्या आप कह पाएंगे? देखो, जो फोर डायमेंशन डायमेंशन की अगर यहाँ पर हम बात दें तो फोर डायमेंशन की अब अभी तक तो इस पर हमारा कोई रिसर्च नहीं है, यानी हम इस पर कोई चीज़ अपना इसके बारे में ना ही हमने पढ़ा है। और जो आपने इस बात का तथ्य जो दिया कि फोर डायमेंशन 3D, हमने हाँ मान सकते हैं कि 2D एंड 3D के बारे में जहाँ तक तो हमें कुछ पता है, बट हमें ये नहीं मालूम कि फोर डायमेंशन की चीज़ क्या है। तो इस तथ्य को लेकर के हम कोई जवाब नितिन भाई अपना चलो नहीं दे सकते। ठीक, फिर मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग अपना फ्यूचर कैसे देखें। देखिए, कल्पना अब कर। अब यहाँ पर नितिन भाई अपने टाइम ट्रेवल यानी साइंस के एक बेहतरीन टॉपिक की बात करेंगे, टाइम ट्रेवल की। आखिर टाइम ट्रेवल है क्या? चलो सपोज करते हैं कि हम ब्लैक होल से, ब्लैक होल में गुरुत्वाकर्षण ऐसा होता है जिससे कोई चीज बाहर नहीं निकल सकती है। मानते हो ये ऑफ बात आप? कोर्स, बिल्कुल ठीक है, साइंस कहती है। साइंस कहती है। क्योंकि ये बात हमारी साइंस कहती है कि गुरुत्व जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा उस चीज से बाहर निकलना नामुमकिन है। यानी अगर पृथ्वी अर्थ है जो हमारी, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स अपना अगर बढ़ा ले तो हम यहाँ से जंप, जितना आप जंप करते हैं वो जंप भी नहीं आप कर सकते। ऐसा हो सकता है। कंटिन्यू रखिए अपना। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि मान लेते हैं कि कोई ऐसी दुनिया है जहाँ 4 डायमेंशन है, और वहाँ पे जो समय है और जो समय और जो ऐसी चीज़ें हैं जो 4 डायमेंशन में वो एक दूसरे को देख सकती हैं। तो मान लेते हैं वहाँ पर कोई व्यक्ति पहुँच जाता है, कोई ऐसी दुनिया पे पहुँच जाता है जहाँ पर, जैसा कि आइंस्टीन ने बताया था कि सबके लिए समय अलग अलग। ठीक है। तो मान लेते हैं कि जो हमारा यूनिवर्स है, जो हमारी गैलेक्सी है, इस गैलेक्सी की परे कोई दूसरी गैलेक्सी में कोई व्यक्ति यहाँ से पहुंच जाता है। पहुंच जाता है। ठीक है, कैसे भी वो पहुंचता है लेकिन पहुंच जाता है, अभी तो ऐसा मुमकिन नहीं है। ठीक है। वो वहाँ पे पहुंच जाता है। तो उसके बाद में यहाँ पे जो टाइम होगा और वहाँ पे जो टाइम होगा वो उसके लिए अलग। ठीक है। हो सकता है कि जो वहाँ पे टाइम है उसका जो 1 घंटा हो वो यहाँ के 1 दिन के बराबर हो सकता है ऐसा, मानते हैं आप? पॉसिबल है। पॉसिबल है ऐसा? Possible है। ओके, ऐसा पॉसिबल है। तो मान सकते हैं कि वहाँ पे जो आदमी गया है, जो वो 1 घंटा बिताए वो वहाँ पृथ्वी के 1 दिन के बराबर बिताए। वहां पर व्यक्ति पहुंचने के बाद क्या देखेगा, मान लेते हैं वहां से वो पृथ्वी को देखता है। तो जब वहां से पृथ्वी से वो देखेगा तो उसके लिए जो सूर्य का प्रकाश होगा वो बहुत ही स्लो होगा, हो सकता है स्लो। हो सकता है। तो जो वहां से वो देखे तो हो सकता है कि हमारा फ्यूचर देख ले, क्योंकि जो उसका 1 दिन है वो यहाँ के जो उसका 1 घंटा है वो यहाँ के 1 दिन के बराबर है। बराबर हो। और यहाँ तक कि ये भी पॉसिबल है कि हो सकता है कि तब हमारा देश आज़ाद ही ना हुआ हो। हाँ अगर हम अपने दूसरी गैलेक्सी से देखें और तब मुझे पता चले कि हमारा देश अभी तक आज़ाद ही ना हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है अगर टाइम टेबल की बात की जाए तो।
हाँ, और ये भी पॉसिबल है कि वो फ्यूचर की जगह हमारे पास देखता हो, पास जब देखता हो। जब हम लोगों का जन्म भी ना हुआ हो। क्योंकि ये टाइम ट्रेवल ये हमारी साइंस कहती है, हम लोग नहीं, हम सिर्फ हमने इंट्रो में यही बात किया कि देखो हमारी ये साइंस ये बेस्ड बस की हम लोग जो बातें हैं, बातें इमेजिन कर इमेजिन कर रहे कि हैं और काश साइंस ऐसा की हो बेस्ड कर सकता है, बातें करते हैं। हो क्या सकता है? ऐसा हो सकता है, संभव हो सकता है, कभी भी हो सकता है, हो लेकिन सकता है। जरूर होगा। जैसा कि आज से लगभग हम बात करें को 4 करोड़ वर्ष पहले ये झूठ था कि कोई व्यक्ति चांद पर नहीं पहुंच सकता। ये झूठ हो सकता था कि नहीं हो सकता? ये झूठ पहले था लेकिन अब नहीं है। अब नहीं है, ये पॉसिबल है। इसी प्रकार जैसे हम इस समय टाइम ट्रेवल की बात करते हैं कि टाइम ट्रेवल नहीं हो पॉसिबल नहीं हो सकता, हम अपना फ्यूचर कैसे देख सकते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद ये भी पॉसिबल हो सकता है। अगर कोई चीज लाइट की स्पीड से चलेगी तो ये भी पॉसिबल हो सकता है। लेकिन अगर लाइट की स्पीड से चलेगी तो उसके लिए समय खत्म हो जाएगा। हाँ, टाइम, इसीलिए टाइम की जो टाइम का तथ्य कोई बात नहीं हो सकती है। टाइम तो जैसा कि भाई ने बताया कि टाइम असीमित है और कोई एरो के समान वो अपनी गति करता है, और कभी करता पीछे जा नहीं रहा है, करता बहती जा नदी ही जैसा रहा है, बना बहती है। नदी जैसा है। और टाइम टाइम के बारे में तो कुछ भी कहा ही नहीं जा सकता। टाइम अभी भी रिसर्च चल ही रही है, रिसर्च चली रही है और साइंस हमारी अभी तक रुकी नहीं है। चलती रहेगी। साइंस चलती रहेगी, जब तक साइंस है तब तक जिंदा है। जैसा कि अब हम यहाँ पर अपना एक और तथ्य देंगे। लोग कहते हैं कि तुम्हारा ये धर्म, ये तुम्हारे बाबा और साधु ना होते, अगर हमारी साइंस ना होती तो कोविड में पूरा देश खत्म हो गया होता या अभी तक। भाई, भाई ने एकदम दिल की अगर बात छीन ली, दिल की बात छीन हमारी ली। साइंस ना होती तो हमारा देश यानी पूरा यूनिवर्स ये अर्थ खत्म हो चुकी होती है। तुम्हारा धर्म कुछ नहीं कर लेता यार। लेकिन ऐसा नहीं बोलना ठीक नहीं, नहीं तो विवाद ठीक हो नहीं है। जाएगा। हम एडिटर से यही आग्रह करेंगे कि यहाँ पर मेरा अपना एडिटर था भाई, 100 रुपए ज्यादा ले लियो, लेकिन ये थोड़ा ट्रिम कर दियो। तो दोस्तों, जैसा कि अभी हमारे और नितिन के बीच डिस्कस करने के बाद टाइम की जो महत्वपूर्ण जानकारी थी वो हमने डिस्कस की, और आप लोगों ने भी कुछ इससे सीखा होगा कि आखिर टाइम क्या है। और फालतू में तो बकवास थोड़ा कर रहे थे। हाँ, और किसी नेक्स्ट वीडियो में जो इसका सेकंड पार्ट हम लोग लाएंगे, पार्ट नहीं कि नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग लाएंगे उसमें कुछ नया ही करेंगे, नया करेंगे और धमाकेदार करेंगे। फिर इस अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बिग बैंग थ्योरी के बारे बिग में। बैंग थ्योरी से पहले और बिग बैंग थ्योरी है क्या, और बिग बैंग थ्योरी से पहले और जो यूनिवर्स का जो निर्माण हुआ वो कैसे हुआ और क्यों हुआ, क्या कारण रहा, इसके बारे में जानेंगे। और थोड़ी नितिन की भी बात सुन लेते हैं। गाइस, चिंगारी लगाने का काम मोहित भाई का था और इसे अंजाम तक पहुंचाने का काम हमारा है। तो गाइस, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। और लास्ट में जाते जाते एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि ये जो वीडियो है ना, इसे एंड तक जरूर वॉच करना। एक लाइक बेशक न करना, लेकिन एंड तक वॉच करना। और बेहद एक मस्त बात भाई, दिल की बात एक, कि ये जो यूनिवर्स है ये एक बहुत बड़े समुद्र की तरह है, जो जिसको तैरना आ सही बात गया है। वो यहाँ पे सरवाइव सर्वाइव कर कर पाएगा। पाएगा। और जैसा कि टाइम पर चर्चा करते हुए मुझे ज्ञात हुआ कि हमारे पास भी टाइम नहीं है और हमको भी अपने घर जाना है। और मिलता हूं किसी नेक्स्ट और धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।